Hello students, this is the 8th class poem Portrait of a Prince. Students, the poet is written by Dennis Martindale. He is an English contemporary poet who encourages people to reflect on the beauty of wildlife. He has written over 500 poems on various themes. तो देखिए इन्होंने 500 पोएम लगभग वाइल्ड एनिमल्स पर लिखी हैं। उन्होंने यहाँ पर पोर्ट्रेट ऑफ अ प्रिंस का, यहाँ प्रिंस में मीन्स होगा टाइगर। तो टाइगर का पोर्ट्रेट मीन्स होता है एक इमेज। तो टाइगर का इमेज उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। तो लेट्स रीड सम आउटलाइन ऑफ दिस पोएम। विच इज़ योर फेवरेट वाइल्ड एनिमल्स, वाई डू यू लाइक इट। तो देखिए आपका फेवरेट एनिमल्स कौन है और आप इसे क्यों पसंद करते हैं। वी विल रीड about a wild animal that is very important to the environment because it is an apex predator। तो देखिए यहाँ पे apex predator मीन्स होता है बहुत उच्च क्वालिटी के जो शिकारी होते हैं या जो पहले शिकारी होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूज़ द इंटरनेट टू फाइंड आउट व्हाट एन apex predator मीन्स मैंने बता दिया कि जो शिकारी होते हैं is an टेल योर क्लास। ओके, लेट्स रीड द फर्स्ट स्टैंजा। Behold the tiger's face up close, with all its deeds etched lines, like charcoal rays by his nose, how clearly each defines। तो देखिए यहाँ पर राइटर्स ये प्रोवोक कर रहा है, इनकरेज कर रहा है कि टाइगर्स की ब्यूटी को आप देखिए किस तरीके से टाइगर्स के फेस में जो है ना शानदार इष्ट जिसको कहते हैं, विद ऑल द डीप एच्ड लाइन, बहुत शानदार जो धारियाँ बनी हुई हैं इसको डीप एच्ड बोला गया है। और ये इसकी सुंदरता उन्होंने बताया कि चारकोल रिस, उसके नीचे जो है ना एक नोज़ जिसको चारकोल रिस बोला गया है। चारकोल आप समझ सकते हैं कि जो कोयला होता है वो एकदम काला होता है, उस तरीके से इसको नोज को डिफाइन किया गया है। हाउ क्लियरली ईच डिफाइंस, तो कितनी सुंदर सारी चीज़ें ये टाइगर्स के बारे में बता रहे हैं कि ही इज़ किंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड इज़ लुकिंग वेरी स्मार्ट एंड वेरी डेंजर। नेक्स्ट स्टेंजा। Behold the tiger's ears racked, aware of all that deeds, with mental filters that select rustling of the leaves। तो यहाँ पर राइटर्स डेनिस मटेंडल कहना चाहते हैं कि टाइगर्स की ईयर्स को देखिए, वो कैसे इरेक्ट है। इरेक्ट मीन्स होता है सीधा, और वो क्या कर रहे हैं कि अवेयर ऑफ ऑल दैट डीड्स, वो हर चीज़ को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। उसके कान जो है ना वो अवेयर हो रहे हैं किसी भी चीज़ से, यहाँ तक कि जो उसका मेंटल फिल्टर है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो रसलिंग ऑफ द लीव्स, पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़ को भी महसूस कर रहा है। तो यहाँ इसकी सेंस ऑफ पावर को या सेंस ऑफ ह्यूमर को बताया गया है कि किस तरीके से वो अवेयर हो सकता है, किसी भी चीज़ को सुन सकता है। नेक्स्ट स्टैंजा है। बिहोल्ड द टाइगर्स eyes that stare, as if right through your soul, to challenge you, be wise, beware, take care, who's in control। Okay, तो here writers encourage to और सी द टाइगर्स आइज। यहाँ पे राइटर्स कहना चाहते हैं कि टाइगर्स के आई को देखिए, वो कैसे स्टेयर है। स्टेयर मीन्स होता है घूर करके देखना, एक टक देखना, ऐसे फ्राइट थ्रू योर सोल। तो अगर वो टाइगर्स देखता है, एकदम स्ट्रेट देखता है, तो निश्चित तौर पर क्या हो सकता है, ये आपके लिए चैलेंज है कि आप सावधान हो जाइए, आप दिमाग का इस्तेमाल करिए। क्यों? टेक केयर हु इज़ इन कंट्रोल, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए कि आप किसके कंट्रोल में हैं। तो ऑल द सिचुएशन कंट्रोल बाय द टाइगर। ओके, अगर टाइगर से फाइट होती है तो फिर टाइगर के अंडर में ही सारी सिचुएशन होती है। नेक्स्ट है, बिहोल्ड द टाइगर स्नोज बिलो, इट टेल्स हिम डिस्टेंट फैक्ट, दो आउट ऑफ साइट ही इज इन द नो, टू वॉच आउट इफ ही एक्ट्स। तो देखिए वो कहना चाहते हैं कि टाइगर्स की जो नोज है उसके नीचे सब कुछ होता है, वो सब कुछ समझ सकता है कि वो दूर से जो फैक्ट हैं वो सारी सिचुएशन को समझ सकता है। जो साइट उसको दिखाई भी नहीं दे रही, इसको कहते हैं कि ऐसा जो दृश्य है वो दिखाई भी नहीं दे रहा, फिर भी उस परिस्थिति को समझ रहा है, वो सब कुछ जानता है। ही इज़ इन द नो, एवरीथिंग इज डूइंग विद हिज नॉलेज। तो उसकी नॉलेज में सब कुछ होता है। सो वॉच आउट इफ ही एक्ट्स, तो देखिए कि वो क्या एक्ट कर रहा है, उसको सावधानी से। नेक्स्ट स्टैंजा है, बिहोल्ड द टाइगर्स टाइट लिप्ड माउथ, ही हाइड्स हिज डैगर वेल,
His top set north, his trot set now south. What tales those teeth could tell. So here writers wanted to tell, wanted to pause his lips. तो उसके जो लिप हैं उसको देखना चाहते हैं। यहाँ पर राइटर्स कह रहा है कि उनके होंठ को देखिए, जो जिसको वो टाइट किए हुए हैं, और उस टाइट होंठों के पीछे क्या है, डैगर्स है, डैगर्स नाइफ्स और शार्प नाइफ्स। तो होंठ के नीचे अंदर आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, उसके बहुत ही शार्प जो टीथ होते हैं वो है। और यहाँ पे सिचुएशन बताई जा रही है कि टॉप सेट नॉर्थ, कि वो नॉर्थ में भी, और टॉप सेट साउथ, और साउथ पर भी जो है ना वो उसके बहुत शार्प टीथ। व्हाट टेल्स दोज टीथ कुड टेल। तो आप समझ सकते हैं कि कोई जो इसके बारे में जो जानकार होगा कि उसके जो टीथ हैं वो क्या बताते हैं, वो क्या सिग्निफाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा। बिहोल्ड द टाइगर्स नेक्स वाज स्टिल एंड poised with regal grace, portraying here the prince will despite the human race। तो कहते हैं कि अब टाइगर्स की गर्दन को देखिए, poised with regal grace, कितनी सम्मानजनक तरीके से स्थिर है। poised with regal grace मीन्स होता है बिल्कुल एकदम शांत होना, शानदार तरीके से उठा के रखना। एंड पोर्ट्राइंग हियर द प्रिंस वेल, और ये जो उसका स्टाइल है वो बहुत ही शानदार तरीके से जो है ना उसको व्यक्तित्व को बताता है। डिस्पाइट द ह्यूमन रेस, ये ह्यूमन के रेस के बावजूद ह्यूमन का क्या है और टाइगर्स के सामने ह्यूमन क्या है, तो उसको दिखाया गया कि टाइगर द सुप्रीम पावर एंड सुपर पावर in front of the human. Okay. Behold the tiger's sovereign style, his sense who he is, his big face, his covering guile, his final parting kiss। तो यहाँ पे टाइगर्स के स्टाइल को बताया जा रहा है कि टाइगर का स्टाइल देखिए, उसका सावरन है, सावरन क्योंकि वो डोमिनेटेड एनिमल होता है। हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इज, तो उसे पता है कि उसका जो सेंस है वो जानता है कि मैं कौन हूँ। अच्छा, वो कौन है, क्योंकि ही विक्ट फेस हिज कवरिंग गाय, तो उसे पता है कि उसका जो तरीका है वो बिक्ट है। बिक्ट क्यों है, क्योंकि वो चीड़ फाड़ करता है, मारता है एनिमल्स को। तो जो उसका क्या है, एक उसकी स्मार्टनेस को बताता है। गेल मीन्स होता है स्मार्टनेस। इस फाइनल पार्टिंग केस, क्योंकि वो अंततः क्या करता है, अपने शिकार को छोड़ता नहीं है, और वही उसका जो है ना एक स्मार्टनेस है। नेक्स्ट, बिहोल्ड द टाइगर्स ट्रेचरी, flee from his handsome grin, or in the race, I think you will see that tigers always win। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राइटर्स हैं डेनिस मटेंडल बता रहे हैं कि टाइगर्स के विश्वास को आप कभी मत देखिए, क्योंकि जो ट्रेचरी मीन्स होता है वो कॉन्फिडेंस होता है कि उस पर मत जाइए। अगर टाइगर्स बैठा हुआ है और शांत बैठा हुआ है तो आप उसके भोलेपन पर मत जाइए। फ्ली फ्रॉम द हैंडसम ग्रिन, क्योंकि वो जो हैंडसम ग्रिन करता है, ग्रिन मीन्स होता है उसकी मुस्कुराहट जो होती है, हल्के से होंठ को जो सिकोड़ता है, तो अब ये मत समझिए कि वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, खुश है। फ्ली फ्रॉम, उसको देख करके भाग जाइए। और इन द रेस आई थिंक यू विल सी दैट टाइगर्स ऑलवेज विन, क्योंकि आप अगर उससे लोहा लेंगे, उससे लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर आप उससे हार जाएंगे, क्योंकि अंत में जीत किसकी होगी, टाइगर की ही। तो डेनिस मर्टेंडल यहाँ पर इन्होंने शानदार पोर्ट्रेट लिखा है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में कि किस तरीके से ये टाइगर्स होता है, इसकी सारी क्वालिटीज़ को डेनिस मार्टेंडल के द्वारा दिखाया गया है कि उसके भोलेपन पर मत जाइए, वो डोमिनेटेड एनिमल होता है, उसके जो हियरिंग पावर होता है बहुत ज़बरदस्त होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, और उससे आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी इनके द्वारा बताई गई हैं। तो बाकी बहुत शानदार जो है ना चैप्टर उन्होंने लिखा है डेनिस मर्टेंडल ने। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो इसमें कुछ वर्ड मीनिंग जो है ना वो आई थी, आप अपने चैप्टर्स में देख सकते हैं, तो मैं डिस्क्राइब कर दूँ, आप उसमें मैच कर लीजिएगा। पोर्ट्रेट होता है पेंटिंग, ड्राइंग और फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन, मैंने बताया था पोर्ट्रेट होता है फोटोग्राफ। मेंटल फिल्टर्स होता है अ सेंस ऑफ हियरिंग, जो उसकी सुनने की ताकत, जो एक्टिंग बताया था उसके ईयर्स थे जो मेंटल फिल्टर्स हैं, क्योंकि उसमें सेंस ऑफ हियरिंग बहुत ज़्यादा होता है। रसलिंग मैंने बताया था द सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड ऑफ लीव्स, जो पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज़ होती है। पॉइस्ड द ग्रेसफुल, शांत। रेगल, having to do with or fit for a monarch, magnificent or
डिग्निफाइड, बहुत ही शानदार तरीके से। वो गर्दन जब के बारे में बताया था, वो गर्दन उठाता तो बहुत ही रीगल मूवमेंट होता है। सॉवरेन फ्लोइंग और टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रॉयल, तो रॉयल स्टैंडर्ड जो राजसी उसका जो वर्क होता है या जो लुक होता है वो होता है। एंड गाइल, क्राफ्टी और आर्टफुल डिसेप्शन, का जो है ना बहुत ही शानदार उसका डिसेप्शन होता है, जो बनावट उसकी होती है। एंड ट्रेचरी, बेट्रायल ऑफ ट्रस्ट, तो इसके विश्वास को, इसकी भोलेपन पर आप कभी विश्वास मत करिएगा, इसके सामने कभी मत जाइएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आपका जो है ना सेकेंड चैप्टर एज अ पोएट, पोएम के रूप में, पोर्ट्रेट ऑफ अ प्रिंस। थैंक यू।